मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा था, मौलाना वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह खाना खान का मुंगेर ने कहा था उड़ीसा की सरजमीन पे, मुसलमानों हर घर में कम से कम एक बच्चा हाफिज कुरान होना चाहिए। 50,000 का मजमा था, उजल से मैं भी था। तो हजरत ने कहा था, किसी ने पूछा कि हजरत ये बात तो सही कि हर घर में एक हाफिज कुरान होना चाहिए। तो हजरत ने कहा कि लोगों मुसलमानों, अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, कोई ना कोई तो जन्नत में ले जाने वाला होना चाहिए। तो हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन होना चाहिए। अल मुख्तसर इंशाअल्लाह इस पर रोशनी डालने की मैं कोशिश करूंगा। साथ ही साथ पहले जी लगाकर एक मर्तबा हम सब जितने लोग हैं दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखते हैं, देखिए कितना बड़का बड़का बच्चा है, दुरूद नहीं पढ़ा, वो पढ़ेगा कहां से? पढ़ने नहीं जानता। गाना सुन लीजिए, जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना, और तो सुनो गाना। दुरूद याद नहीं, अत्तहियात याद नहीं, दुआए कुनूद याद नहीं, दुआए माशूरा याद नहीं, सूरे फातिहा याद नहीं, इन्ना अतना कल कौसर याद नहीं, कुल अल्लाह याद नहीं, गाना याद 1 दर्जन गाना याद। अच्छा पैंट पहनेगा, जीन्स पैंट, एक लड़का को देखे जीन्स पैंट पहना था, यहां भी जेब, यहां भी जेब, यहां भी जेब, पीछू में 2टा जेब। हम बोले पैसा कितना जुड़े? बोले पैसा 1 कोटा नहीं। जेब राखी की फायदा? फायदा है? अरे जींस पहने हो, पॉकेट है, तो पैसा नहीं रख दे। जब पैसा नहीं तो जेब रख लेगा ना, काटी के फेंक दो। दुरूद याद नहीं है। मुसलमानों मेरी बातों को हंसी में ना टालो, मेरी बातों को गौर करो, सोचो। हम तो कहते हैं कि हर मुसलमान को अपने बच्चे को इस लायक बनाना चाहिए कि जब मर जाओ तो वही बेटा तुम्हारा जनाजा पढ़ा दे। हर मुसलमान को होना चाहिए। लेकिन अफसोस का मकाम है, लोग मौलवी को दुसते हैं, मौलवी को बुरा भला कहते हैं लोग। फालतू आदमी, ये मौलवी फालतू, कहना फालतू ही हो, कहना फालतू जी। इमाम साहब देखिए मस्जिद में नमाज इशा में बड़ी सूरत पढ़ा दिया, ओह खैरियत नहीं। सलाम के बाद इमाम साहब की खैरियत नहीं। तुरा सूझे जानने ते दिन भर कहे जा सूते या, इतना लंबा सूरत पढ़ावे की जरूरत? पैर दराग हो बाबा, खेता में हर जोते जी ना, मैं नहीं परेशान है जी, ते खाए जा सूते। मुसलमानों आज कुरान अच्छा नहीं लग रहा है, मुसलमानों आज कुरान अच्छा नहीं लग रहा है, कुरान सुनने को मन नहीं कर रहा है। ये बच्चे हमारे दुरूद क्यों नहीं जानते हैं? कुर्बान जाओ। आखिर इसका मतलब क्या है? बच्चे की उम्र 10 साल हो गई है, 12 साल हो गई है, इस बच्चे को कलमे तैयबा कलमे शहादत नहीं याद है, इस बच्चे को दुआए कुनूद याद नहीं है। ये अफसोस का मकाम है। जब यहूदी के घर में बच्चा पैदा होता है, जब वो बच्चा बोलने लगता है, जब वो बच्चा चलने लगता है, जब वो बच्चा 4-5 साल की उम्र का होता है, तो वो यहूदी बाप अपने बच्चे का एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है, बेटा पढ़ो, बेटा। अब मेरे घर में बच्चा पैदा होता है, मेरा बच्चा जब 5-6 साल का होता है, हम क्या देते हैं? हम क्या देते हैं? एक हाथ में पोसनी देते हैं, एक हाथ में कचिया। ए बेटा जो घास काट के जो। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान
में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं। हम ये नहीं कहते अपने बच्चों को इंग्लिश मत पढ़ाइए, अंग्रेजी मत पढ़ाइए, हिंदी मत पढ़ाइए, संस्कृत मत पढ़ाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा हिंदी भी पढ़ेगा, अंग्रेजी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, मराठा भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा। मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। अपने बच्चों को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। मुसलमानों कुरान पढ़ाओ। मेरे कुरान में क्या नहीं है। मेरे कुरान की उंगली को पकड़कर लोग चांद पर चला गया। साइंस का 200-300 साल पहले साइंस का कोई वजूद नहीं था। ये मोबाइल आज से 15 साल 20 साल पहले मोबाइल था? बोलो चले। आज ये मोबाइल कैसे आया? मेरे कुरान की उंगली पकड़कर लोग रिसर्च किया, ये स्टडी किया, वो मोबाइल बनाया। अल्लाह ने दिमाग में, अंदर में, बात में डाला, ब्रेन में बात डाला। कुर्बान जाओ, ये टेक्नोलॉजी निकाला, ये मोबाइल निकाला। वो मोबाइल नंबर डायल करो, अमेरिका बात कर लो, नंबर डायल करो, लंदन बात कर लो। कुर्बान जाओ, मेरे कुरान में क्या नहीं है? हाँ, कुरान में कह लेने दो, कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है, बाकी दुनिया की हर चीज है, सिर्फ एक चीज नहीं है। एक चीज कुरान में, अरे जोर से बोलो, एक चीज नहीं। क्या नहीं है? वो झूठ नहीं है। कुरान में झूठ नहीं है। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। मेरे कुरान में सब कुछ है, पढ़कर तो देखो। कभी हमने कुरान को पढ़ने की कोशिश नहीं की। ये हमारा नौजवान हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा रात 10 बजे से शुरू करेगा, रात 3 बजे तक मोबाइल चलाएगा। रात 3 बजे 4 बजे तक मोबाइल चलाएगा। अफसोस का मकाम है, भोर में 4 बजे भोर में सोएगा, 10 बजे दिन में उठेगा। बताओ ये कामयाब होगा? अरे बोलो, कामयाब होगा? फजर कहाँ गए? फजर की नमाज जोहर में 15 आदमी, असर में 10 आदमी, मगरिब में 8 आदमी, इशा में 5 आदमी, फजर में ये कौन है? खाली इमाम साहब। ये सब गेले कहाँ? बोली पलंग तोड़ी। मुसलमान कामयाब होगा? तुम कामयाब होगे मुसलमानों। और कुर्बान जाओ, नमाज तो कहती है आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ। कुर्बान जाओ, तुम दुनिया कमाकर कामयाबी चाहते हो, कामयाबी मिलने वाली नहीं है। नमाज को छोड़कर कामयाबी चाहते हो, कामयाबी मिलने वाली नहीं है। कुरान को छोड़कर कामयाबी चाहते हो, कुरान कामयाबी मिलने वाली नहीं है। इसलिए मुसलमानों, कुरान को पकड़ो, कुरान को पकड़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। अच्छा देखिएगा, बैठ जाइए हजरत, आप बैठ जाइए, बैठ। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखिएगा, आज कुरान पढ़ने का टाइम मेरे पास नहीं है। कुरान पढ़े कौन? हाँ, कुरान अब निकलेगा। अब कुरान निकलेगा कब? शब बरात। शब बरात इधर शब बरात होता है कि नहीं? शब बरात बहुत सारे लोग कम जानते हैं। हलवा का महीना, हलवा के जानते हैं। देखिए हमारे बड़े मियाँ बोल रहे हैं हलवा के जानते हैं, क्या कि हलवा खाता है। अच्छा, हमारी माँ बहनें भी आहा बड़ी सीधी सादी। कुर्बान जाइए, ये फजीलत वाली रात है, बरकतों वाली रात है, रहमतों वाली रात है, कुछ मांगने वाली रात है।
अल्हम्दुलिल्लाह उलमा फरमाते हैं कि इस रात को कसरत से इबादत करो, कुरान पढ़ो, दुआ करो, जिक्र करो, तस्बीह पढ़ो, जो करना वो करो। लेकिन हमारी माँ बहनें अल्लाह की बंदियां और कुर्बान जाइए हलवा के चक्कर में, सूजी का हलवा, बादाम हलवा, बैगन का हलवा, मक्के का हलवा, चना का हलवा, और कुर्बान जाइए। हमारी माँ बहनें हलवा के चक्कर खुद ही आग पापा का चना हलवा बड़ा पसंद खाई जी की, बोले मुँह हम दान नहीं जे, बोले नहीं जी की वो कत कतर कत खली। पूरी रात हलवा के चक्कर में मेरी माँ बहन गुजार दी। पता ये चला कि ना नमाज पढ़ी, ना नफल पढ़ी, ना कुरान पढ़ी, ना तस्बीह पढ़ी, बस पढ़ी तो पढ़ी, ले हलवा की दे हलवा। यहां पर ए बाबू ए क्या हुआ, हे देखिए ऐसा लग रहा अभी छठी आसमान से उतरा है। हे लग हे अरे बोले रे, हाँ जल्दी 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 जो बच्चा आदमी भारी भाग लीजिए, हल्को भाई जो पोजीशन ठीक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जा बेटा जा 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 जाने दो बच्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह बस संजीदा हो जाओ। मुसलमानों कुरान कब पढ़ते हम, शब बरत आएगा कुरान निकालो, दादों की नमाज पढ़े, दादी की नमाज पढ़े, नानी की नमाज पढ़े, नाना की नमाज पढ़े। अच्छा कुरान फिर रखा चला जाएगा। कुरान कब पढ़ा जाएगा, जब कोई मर जाएगा तब कुरान निकाला सूरह यासीन पढ़े। अच्छा कुरान फिर रखा जाएगा। कुरान कब निकलेगा, तो कुरान झगड़ा भी ली और झगड़ा कही कुरान उठे बे हो बो कुरान निकाल के अलमारी से ताका से कुरान उतार के गर्दा झर उठावा कुरान। मुसलमानों यह कुरान सिर्फ कसम खाने के लिए नाजिल किया गया था। कुरान मुर्दों के लिए नाजिल किया गया था। कुरान मुर्दों के लिए नाजिल किया गया था। मुसलमानों तुमने कुरान को छोड़ दिया, दुनिया कुरान को पढ़कर तरक्की कर गई, दुनिया कुरान को थाम कर आसमान पर पहुंच गई। आज हमारे कुरान घर में है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे। कुरान पढ़कर तो देखो, कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ो, कुरान तफसीर के साथ पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। पढ़कर तो देखो इंशाअल्लाह। अपने बच्चे को सबसे पहले कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को सबसे पहले कुरान पढ़ाओ। सुनो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिसने अपने बच्चे को नाजरा कुरान पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया, अरे जोर से बोलो, नाजरा कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके माँ बाप के छोटे जितने गुनाह है अल्लाह माफ फरमा देगा। छोटा गुनाह जितना भी माँ बाप का है अल्लाह माफ फरमा देगा, जिसने अपने बच्चे को नाजरा कुरान पढ़ा दिया। जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया। अच्छा देखिए ये एक बच्चे 2 3 4 5 6 7 कई बच्चे हुए, अरे जोर से बोलो भाई, 7 बच्चे। इनके सर पे पगड़ी बांधी गई, हाफिज कुरान है, पगड़ी बांधी गई। अच्छा आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, बताइए किसी का बेटा वकील बना हो, किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, किसी का बेटा प्रोफेसर बना हो, किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, आपने कभी देखा उसका बाप जलसा सजाया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो? काहे पढ़ाई तो वो भी पढ़ा है, वो लंदन से पढ़कर आया है, अमेरिका से पढ़कर आया है, ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आया है, दिल्ली जामिया से पढ़कर आया है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है, इतनी बड़ी डिग्री लेकर आया है। आखिर इसकी वजह क्या है? पढ़ा ये भी है, पढ़ा वो भी है, वो स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ये मदरसे में पढ़ा है, 5 साल 10 साल वो पढ़ा है, 5 साल ये भी पढ़ा है, उसके सर पे पगड़ी नहीं, इसके सर पे पगड़ी क्यों है? तो आखिर बात समझ में नहीं आ रही है कि हजरत ये बात तो सही है, आखिर पढ़ा वो भी है, पढ़ा ये भी है, इसके सर पे पगड़ी, इसके सर पे पगड़ी है, उसके सर पे पगड़ी नहीं है, आखिर इसकी वजह क्या है, इसमें राज क्या है? तो आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ये अल्लाह के लारैब किताब तू बता दे इसकी वजह क्या है? इनके सर पे पगड़ी है, इसके सर पे ताज है, डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है। तो अल्लाह का कुरान कहेगा, ए लोगों, ए दुनिया वालों सुनो, जो हमसे जुड़ जाता है, जो हमसे मोहब्बत कर लेता है, जो हमको अपने सीने में उतार लेता है, अल्लाह फिर उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। यह कुरान की शान है,
ये जिंदा मोजेजा है मुसलमानों। अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान बनाओ, फिर उसे इंजीनियर बनाओ, फिर उसे डॉक्टर बनाओ, फिर उसे प्रोफेसर बनाओ, फिर उसे वकील बनाओ। इंशाअल्लाह हाफिज कुरान बनाकर अगर इंजीनियर बनाओगे, बेहतरीन इंजीनियर बनेगा। कुरान पढ़ाकर डॉक्टर बनाओगे, बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। अपोलो हॉस्पिटल कलकत्ता में एक बार डॉक्टर आफ्ताब खान, नाम सुना कि डॉक्टर आफ्ताब खान हार्ट स्पेशलिस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह नंबर लगाया, उनको दिखाने की ख्वाहिश हुई। और उस वक्त आज से 15 साल पहले उनकी फीस 2200 रुपये थी। कितनी? 15 साल पहले 2200 रुपये फीस। अच्छा, जब उसके चेंबर में गए तो देखे कि या अल्लाह, ये तो डॉक्टर कम, ये तो मौलाना लग रहा। इतनी बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी। मुसाफा किया, सामने आमने सामने बैठे। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप हैं? बोला कि हाँ, आई एम डॉक्टर आफ्ताब खान। कुर्बान जाइए। मैंने कहा कि हजरत मैं इमाम हूँ मस्जिद का, आपको देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया, या आपकी दाढ़ी को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। बोला कि हजरत ये दाढ़ी मेरी आज तक नहीं, आज तक मैंने अस्तूरा नहीं लगाया। पढ़ाई के ज़माने से, तालिबी इल्मी के ज़माने से सबसे पहले मैंने कुरान को हिफ्ज़ किया। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। सबसे पहले मैंने कुरान को अपने सीने में उतारा। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हाफिज बनकर मैंने डॉक्टरी पढ़ाई की। और अमेरिका में 15 दिन अमेरिका में रहता हूं। कई धड़कन का, दिलों का मैं ऑपरेशन करता हूं। इंडिया में सिर्फ 1 हफ्ता रहता हूं। कुर्बान जाओ मुसलमानों। 2023 में 2000 बच्चे मदरसे के हाफिज कुरान नीट का एग्जाम दिया, डॉक्टरी का एग्जाम, नीट का एग्जाम में बैठा, डॉक्टरी का एग्जाम में बैठा। लोग हंस रहे थे, मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा ये साइंस क्या समझे, ये मंतिक को क्या समझेगा, ये साइंस क्या समझेगा, ये हिसाब को क्या समझेगा, ये अंग्रेजी को क्या समझेगा। लेकिन दुनिया वालों ने देख लिया। 2000 मदरसे के हाफिज कुरान बच्चे बैठे थे इम्तिहान में, 1800 बच्चे डॉक्टरी पास किया। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। कितने बच्चे पास हुए? बच्चों को अपने साहिबे, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे अपने बच्चों को कुरान। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बस बहुत तेज़ी के साथ, वक्त की किल्लत है। 10 से 15 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ आप बैठे। ये 7 बच्चे आपके सामने हैं, ये हाफिज कुरान हैं। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को कहाँ लेकर जाएगा? जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छा, एक प्रोफेसर साहब कितना को लेकर जाएगा? छोटा बाबू, बड़ा बाबू, 0 पे आउट। ये हम नहीं कहते, आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, ये हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छा, किसको लेकर जाएगा? जन्नती को जन्नत लेकर जाएगा? नहीं, वो लोग जो जहन्नम में चले गए, जहन्नम में चले गए। यह हाफिज कुरान कहेगा, या अल्लाह मैं इसे जानता हूं, मेरे पास कपड़ा नहीं था, इन्होंने मुझे कपड़ा पहनाया था। या अल्लाह मैं भूखा था, इन्होंने मुझे खाना खिलाया था। या अल्लाह मैं इसे जानता हूं। या अल्लाह दुनिया में मैं गरीब था, पढ़ने के मेरे पास जराए पैसे नहीं थे,
इन्होंने मुझे अपना पैसा देकर खिलाकर, अपना खाना खिलाकर मुझे पढ़ाया था। मेरा अल्लाह कहेगा मेरे हाफिज़ कुरान तू क्या चाहता है? कहा अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। मेरा अल्लाह हुक्म देगा तू जिसके तरफ इशारा करेगा मैं उसे जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दूँगा। हाय मुसलमानों, एक हाफिज, अच्छा इसके बाप का क्या मकाम होगा? इसके बाप का क्या मकाम होगा? इसकी माँ का क्या मकाम होगा? मुसलमानों सुनो, जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो गया, अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज पहनाएगा, ताज रखाएगा। ओह, माँ के सर पे ताज, बाप के सर पे ताज। अब उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? सुनो, हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु जलील कद्र साहबी हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियो अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे भाई कौन है? कोई अंबिया है जिसके सर पे ताज है? अंबिया है? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये कोई अंबिया नहीं है। फिर कौन है? शोहदा है? नहीं, शोहदा भी नहीं है। सालिहीन है? सालिहीन नहीं है। सिद्दीकीन है? सिद्दीकीन भी नहीं। फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। हाँ, मुसलमानों आज हम ऐब समझ रहे हैं। रात में मैं पौवा खाली में था, और सुनो, पौवा खाली में था रात में, और मस्जिद का जलसा था। वहाँ का चेयरमैन जो है वो लल्लू बाबू मुखिया थे पहले, चेयरमैन, अब चेयरमैन हो गए। 3 मंजिला हवेली, क्या हवेली है। और कुर्बान जी इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा ओहदा, वो पिस्तौल लगता हमेशा, बॉडीगार्ड वगैरह कम से कम 10 गाड़ी तो हमेशा उसकी ऐसी खड़ी रहती है। बड़ा जमींदार भी है। मैं गया, मेरी खिदमत करने लगा, पैर दबाने लगा। मैंने कहा चेयरमैन साहब ये कि आपका क्या कर रहे हैं? बोले हजरत फैज़ हासिल कर देती। इतना छोटा बच्चा, 7 साल का बच्चा था। बेटा को बोला, एक ही बेटा है, 7 साल का बेटा, बोला कि हजरत इसके सर पे हाथ रख दिए, थोड़ी खिदमत करने दिए, और इस बच्चे के लिए दुआ कर दिए कि सबसे पहले अल्लाह ने हमें दौलत दिया, दौलत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए। हजरत दुआ कर दिए कि अल्लाह इसको हाफिज कुरान बना दे। आहा, सुभान अल्लाह। बोला कि सबसे पहले दुआ कर दिए कि अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, अल्हम्दुलिल्लाह, नेक बना दे, दीनदार बना दे। बाकी दौलत अल्लाह ने दे दिया, दौलत नहीं चाहिए, ओहदा नहीं चाहिए। देखिए, हम ये नहीं कहते अपने बच्चे को इंजीनियर मत बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। एक अल्लाह वाले थे, पान खाने के लिए एक दुकान में जाते थे, तो पान वाला पहचान लिया कि अल्लाह वाले हैं। कहा कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तो अल्लाह वाले बोले कि जाओ, अल्लाह तुमको इंसान बना दे। दूसरे दिन फिर तो अल्लाह तुम्हें इंसान बना दे। तो तीसरा दिन वो गर्म हो गया कि तुरा हमें की जानवर नजर आवे। बोले ओ गुस्सा लगे रे। बोला तो खाली बोलिए इंसान बना, इंसान बना, हम इंसान नहीं। बोला नहीं ते तो इंसान था, ठीक है रुको, ये ले। हजरत टोपी खोले, उसको पहना दिए, ले पहना। ओ टोपी जी रंग को पहन के वो देखिए जी, कोई सांप जी, कोई बिच्छू जी, कोई गधा जी, कोई कौवा जी, कोई मैना जी, कोई मुर्गी जी, आदमी बाजार में क्यों नहीं? आदमी कोई नहीं। बोले की बोलो रे? बोला की पहनला? बोला ला 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 टोपी। बोला बाप, तो सब आदमी जी, लेकिन टोपी पहनने के बाद आदमी नजर नहीं आ भी हमारा। बोले बाबू ये आदमी के शकल में छे नहीं, कोई चोर छी, कोई बेईमान छी, कोई शैतान छी, इंसान कोई नहीं छी, इंसान कोई नहीं छी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, इंसान बनो, सच्चा मुसलमान बनो। इस दुनिया में ऐसे रहो, इस दुनिया में ऐसे रहो, इस दुनिया में ऐसे रहो कि जब मर जाओ, जब तुम्हारे बारे में कोई सुने कि फलां आदमी मर गया है, उसकी जबान से निकल जाए आहा आदमी बहुत अच्छा चले, आदमी बहुत अच्छा चले। तो मैं ये कह रहा था, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक अमल है, बहुत सारे लोग इसमें होंगे जिसका बेटा हाफिज कुरान नहीं, आलिम दिन नहीं है, अब बेटा बड़ा हो गया, जवान हो गया, अब नहीं बना सकते। एक अमल है, एक अमल है, एक अमल है, इंशाअल्लाह ये अमल कर लोगे तो इंशाअल्लाह ये हाफिज कुरान आपके हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा इंशाअल्लाह। वो अमल बताऊं तो करेंगे? अरे कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ ना, इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो सुनो, बड़ा आसान अमल है। अल्लाह दौलत दिया,
खेत दिया, माल दिया, सोना दिया, चांदी दिया, ज्यादा नहीं, अपने पैसे से एक गरीब बच्चा को हाफिज कुरान बना दीजिए। अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दीजिए, फिर देखिए इंशाअल्लाह वो बच्चा आपके हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा इंशाअल्लाह। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए अभी के दौर में ज़माने में कम से कम 10,000 रुपया, कम से कम 5,000 रुपया खर्च आता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, 7 बच्चे हैं, 7 आदमी तो मुझे चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो? देखिए हम एक बच्चा मांग रहे हैं, आप 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा, 10 बच्चे का भी खर्च उठा सकते हैं। अल्लाह ने जितना आपको दिया है कोई ऐसा पहला सखी अपने नाम को पेश करे कि हजरत इंशाअल्लाह एक बच्चे को हम हाफिज कुरान बनाने को तैयार हैं। अपनी माँ और अपने बाप, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है इंशाअल्लाह भाई, कागज कलम लेकर बैठिए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह है कोई ऐसा पहला सखी जो अपना नाम को पेश करे, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो इंशाअल्लाह। हम 10 दुआ करेंगे, खड़ा इंशाअल्लाह, खड़े होकर दुआ करेंगे, ये हजारों लोग उस दुआ पर आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला? अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 या 5,000 देने वाला? अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 में भी 2 साल का खर्च है एक बच्चे का, 1 साल का खर्च कम से कम 5,000 रुपया है। इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पैसे वाले। देखिए हमारे हजरत तैयार है। हजरत पहचानिए, नहीं पहचान रहे हैं? मोहम्मद नईमुद्दीन साहब कहाँ गए हजरत? ये मदरसे वाले कहाँ गए? भाई कॉपी कलम लेकर बैठो भाई, अल्लाह के बंदो, माशाअल्लाह। जनाब भाई मोहम्मद नईमुद्दीन साहब, नाम लिखिए भाई, नारा लगा दो जोर से, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब भाई नईमुद्दीन साहब माशाअल्लाह, एक बच्चे का खर्च हमारे जनाब भाई मोहम्मद नईमुद्दीन साहब। हजरत कॉपी कलम नहीं है? अरे इश्तिहार इसी के ऊपर लिखो ना भाई। कलम है भाई, मदरसे वाले तो चंदे में आगे रहते हैं भाई, आज पीछे कैसे हैं? नाम लिखिए मोहम्मद नईमुद्दीन साहब, एक बच्चे का खर्च 10,000 रुपया लिखिए अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन होलो? अरे कत जन होलो? 1 जन होलो, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई अपना नाम पेश करो अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे बच्चे का खर्च, 7 बच्चे हैं, ये दूसरा नंबर। यहां जाओ, की नाम छो? यहां बनियो हो। हे देखिए माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, ये नौजवान मजमा को चिरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ आ रहा। आने दो भाई, 2 नौजवान हो गए, नईमुद्दीन भाई का साथी बन गया, ये 2 हो गए भाई। तीसरे नंबर पे कोई तैयार हो भाई, एक बच्चे का खर्च उठाओ इंशाअल्लाह। मुसलमानों कोई बड़ी रकम नहीं है, ये 5-10 हजार रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें माल दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए फोन पे करेगा, ही मोबाइल निकाल रहा है जेब से, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तीसरा आदमी तैयार हो जाओ भाई, तीसरे बच्चे का खर्च उठाने वाला कोई नौजवान, कोई जमींदार हो इस इलाके का, कोई मुखिया साहब हो, पार्षद साहब हो, मेंबर साहब हो, डॉक्टर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जमींदार इस इलाके के बैठे हुए हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि अगर वो चाहे तो 10 बच्चे का खर्च अकेले उठाएगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई भाई तीसरे नंबर पे एक आदमी एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, तीसरे बच्चे का खर्च उठाने वाला? क्या नाम? आरिफ बाबू, आरिफ भाई लिखिए अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर माशाअल्लाह। कौतो जन हो लो? एक बात याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, जो दीन के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह फिर उसको डॉक्टर के यहाँ भेजता है। कहाँ भेजता है? और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है, बोले जा झमेले खत्म बैग लिए। माशाअल्लाह 3 जन हो गए लो। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे एक अल्लाह का शेर और तैयार हो जाओ। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, बड़ा बाबरकत महीना है अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक महीना है।
इस महीने में सदका करो, अल्लाह अल्लाह इसका अजर देगा। अपने माँ बाप के नाम पर नियत कर लो इंशाअल्लाह। मुसलमानों, माँ मर गई, बाप मर गया, नियत। ए देखिए क्या नाम है, राशिद बाबू, 50,000 50,000 हमें लेकिन 50 लोग घबराई थी वाह कि मोली से हमरा चक्रम फंसावे जा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 4 जन होए गेलो। राशिद बाबू अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाथेर उंगली 5टा, दिने रात मिले 5 वक्त नमाज। अल्हम्दुलिल्लाह ओनार जोन्ने एक्स्ट्रा दुआ करे देबो, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा। 5वें नंबर पे कोई मेरा एक भाई राशिद जैसा नौजवान तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह। अपना 10,000 टाका दिए दो, 5,000 टाका दिए दो इंशाअल्लाह। आमी अपना जोन्ने 10टा दुआ करे देबो। अल्लाहर कुरान को छे वकाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। 5वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? पांचवें नंबर पे मेरा एक नौजवान, मेरा एक भाई और तैयार हो जाओ। राशिद जैसा कोई नौजवान है? कोई हमारे मुखिया साहब, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, वकील साहब, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई कौन सी बड़ी रकम है मुसलमानों? कौन सी बड़ी रकम है? ये जो हम मांग रहे हैं आपसे, क्या इससे ये आप अगर दे देंगे तो क्या गरीब हो जाइएगा? नहीं नहीं नहीं, गरीब नहीं होइएगा। सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को जो बयान किया, कसम खाई, आपने कसम खाई कि कसम है उस रब की जिसने मुझे नबी बरहक बनाकर भेजा है, जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो उस माल में कमी आ ही नहीं सकती, उस माल में कमी नहीं आ सकती। मुसलमानों सोचो, आज अल्लाह ने जो कुछ दिया है ये सब अल्लाह की अमानत है। अब दो ना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, इसका अजर यहां भी पाओ, वहां तो है ही है, वहां तो है ही है। अल्लाह पहाड़ बनाकर वापस करेगा। 5वें नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई सखी एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, दियारी की सरजमीन है, मजगवा की सरजमीन है, एक से एक जमींदार बैठा हुआ है। कोई है भाई? मुझे 7 आदमी चाहिए मेरे भाई। आपके खामोश रहने से मैं चुप नहीं रहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपको तैयार होना होगा, आपको अपने कदम को आगे बढ़ाना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कंजूसी नहीं करनी है। एक बात याद रखिएगा, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से, अब बखील जानते, बखील के 4 क्वालिटी हैं। बखील के क्या क्वालिटी हैं? गिनती करो, बखील कितना हुआ? अरे जोर से बोलो। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, किसी भी हाल में नहीं हो सकती है। अगर वो कंजूस है, अगर वो बखील है, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। सुनो, सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है, अब बखील की दोस्ती अल्लाह से जुड़ नहीं सकती। मुसलमानों, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। ये अल्लाह के महबूब का घर है। एक बच्चे का इरादा कर लो, अल्लाह इसका अजर दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा। ये 5-10 हज़ार का बदला कैसे दुनिया में देगा? कहां से देगा? किधर से देगा? सोच नहीं सकते तुम। किस रास्ते से देगा, किसके जरिए से दे देगा अल्लाह, सोच नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, मुंबई के अंदर में जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये जगह खाली है, ये जगह खाली है सेहन में, तो यहाँ पर छप्पर डालना है। 2 से 2.5 लाख रुपया खर्च है। तो अगला जुमा तक आप लोग थोड़ा तैयारी करके आइएगा ताकि सेहन का छप्पर का इंतजाम हो जाए। माशाल्लाह, मोहम्मद नवे साहब 5,000 रुपये, 5 बच्चे का खर्च हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे कितने हैं? अरे बोलो भाई। हे आया, बहुत जल्दी बैठ गया। बोले बाप, खड़ा होना खतरा है। मोहम्मद रब्बान, मोहम्मद रब्बान 6 बच्चे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। परवेज हाजमी 7 बच्चे का खर्च हो गया। कतो जन होलो? 7 जन होलो। जन्नतेर कोटा दरवाजा 8। बस एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह।
एक आदमी और चाहिए। तो मैं ये कह रहा था, इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाइयों देखो ये धूप आ रही है, छप्पर डालना है, 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा है, तो अगला जुमा तक आप लोग आइएगा ना, तो थोड़ा तैयारी करके आइएगा ताकि ये छप्पर डल जाए, लोगों को सुकून मिल जाए, लोगों के सरों पे साया पड़ जाए, लोग धूप में नमाज पढ़ते। जुमे की नमाज खत्म हो गई। असर के वक्त में देखते हैं कि एक आदमी बदन में मैला कुचैला कपड़ा पहने अपनी बीवी के साथ मस्जिद में आया। मुअज्जिन साहब पूछा कि क्या है, अभी मांगने का टाइम है? बोला नहीं, हम मांगे लेना सा। बोला क्या है? बोला इमाम साहब से मिलना हमको। बोला अभी इमाम साहब नहीं मिलेगा, इमाम साहब सोए हुए। तो मुअज्जिन साहब को इन लोगों को देखा तो हम लोग कपड़ा देखी गए। इमाम साहब जुमा में तकरीर कर की ले, सेहन के लिए पैसा चाहिए, छप्पर के लिए पैसा चाहिए, 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा है, हम वो टाका लेके आए हैं इमाम साहब को देने के लिए। मुअज्जिन साहब का दिमाग घूम ले, जल्दी दरवाजा पीटा इमाम साहब को, उठो पैसा भाग। इमाम साहब दरवाजा खोल के आया, देखा शक्ल सूरत देखा, मैला कुचैला कपड़ा, और उसकी बीवी भी देख रही वैसी। और इमाम साहब ने बिठाया, वो अल्लाह का बंदा कौन हो तुम? बोला कि हजरत मैं आपको क्या बताऊं, मैं एक कचरा चुनने वाला हूं, मैं कचरा चुनता हूं, प्लास्टिक चुनता हूं, कागज चुनता हूं, बोतल चुनता हूं, मैं भी चुनता हूं, मेरी बीवी भी चुनती है। हजरत मैं एक गरीब आदमी हूं, जुमे की नमाज आपके पीछे पढ़ता हूं, आपने ऐलान किया था हजरत ये पैसा मैंने थोड़ा थोड़ा करके जमा किया था, मेरे पास में घर नहीं है, ये झोपड़ी बनाकर रोड के किनारे में रहता हूं, ये पैसे को इसलिए मैंने जमा किया था, एक छोटा सा घर बनाएंगे, लेकिन हजरत आपने जुमे में ऐलान किया, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं अपना घर बनाऊं, अल्लाह का घर ऐसे ही रहे। हजरत हम तो रोड के साइड में रह ही रहे हैं, झोपड़ी बनाकर 2-4-5 साल और रह लेंगे, ये पैसा लीजिए आप यहां पर छप्पर डाल दिए। इमाम साहब का दिमाग घूम गया कि भाई ये आदमी है क्या। बोला भाई देखो तुम्हारा ये पैसा को तो हम नहीं ले सकते, हम अपने सेक्रेटरी साहब को बुलाते हैं, खजांची साहब को बुलाते हैं, कमेटी वाले को बुला लें, वो लोग अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो ठीक है। पूरे कमेटी वालों को बुलाया, सब धड़ाधड़ मस्जिद पहुंचा। बोला कि ये वाकया है। तो उन लोगों ने भी कहा कि भाई शर्म की बात है, भाई हम लोग कोठी वाला हैं, हम लोग दुकान वाला हैं, हम लोग बिजनेस करने वाला हैं, हम लोग अमीर हैं, हम लोग करोड़पति हैं, ये कचरा चुनने वाला आदमी 2.5 लाख रुपए दे रहा। बोला कि बाबू ये पैसा तुम मत दो, हम लोग आपस में चंदा कर लेंगे। बोला कि नहीं, दिल मत तोड़िए, देखिए हम भी मुसलमान हैं, ये मेरा हलाल पैसा है, ये मेरा हलाल पैसा है, आप अल्लाह का घर बना दीजिए, अल्लाह इसका बदला अल्लाह देगा। और मुसलमानों जानते हो, लोगों ने कहा कि इस मुसलमान के हौसले को सलाम करो। वो कमेटी वालों ने, मोहल्ले वालों ने आपस में चंदा किया कि भाई तुम पैसा कितना दोगे? बोला 20,000। वो कहा कि कितना दोगे? बोला हम 50,000 देंगे। का चंदा करते करते कमेटी वालों ने आपस में चंदा किया, 5 लाख हुआ। कितना हुआ? 5 लाख रुपए हुआ। और उस गरीब आदमी से बोला कि देखिए कितना है तुम्हारे पास? बोला 2.5 लाख। बोला लाइए। वो 2.5 लाख रुपए मस्जिद वाला ले लिया, और ये 5 लाख रुपए जो चंदा किया था, कहा कि देखिए आपका पैसा हम लोग कबूल कर लिए, अब आप अपने घर बनाने के लिए हम लोगों का ये 5 लाख रुपए कबूल कर लीजिए। अल्लाह कितना नगद देता है, अल्लाह कितना नगद देता है। अल्लाह कहता है तुम 1 खर्च करोगे हम 10 देंगे। मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा, तुम 1 रुपया सदका करोगे हम 10 देंगे। कितना देंगे? अरे बोलो भाई कितना देंगे? अल्लाह का वादा सच्चा है कि नहीं है? अभी डॉक्टर के यहाँ जाइए, खून टेस्ट किया, डॉक्टर बोली थोड़ा शुगर भाग लो ना, हो बाबा शुगर ये फुटकी में चाहो में चीनी मत। बोला कल है? बोला हमारा शुगर भाग लो। क्या कल कौन? बोले डॉक्टर बोल ली। ओ डॉक्टर बोल ली शुगर भागलन, चीनी खाना छोड़ दिए, और अल्लाह कह रहा है यकीन नहीं है। अल्लाह कह रहा है यकीन नहीं है, 1 का बदला 10 मिलेगा, यकीन नहीं है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरा वादा पक्का है।
अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। मुसलमानों, ये 5-10 हजार रुपए देने के बारे में आया, गर्दन झुका के बैठ गए, सोचने पर मजबूर हो गए। हाँ, ये मौलवी चालाक है, 5,000 टका ले लेगा, है कुर्बान जाओ। अल्लाह, आप नहीं दोगे तो क्या मदरसा नहीं चलेगा? भाई चलेगा नहीं चलेगा? और कुर्बान जाओ, अल्लाह चलाएगा, अल्लाह का घर है, कुर्बान जाओ, अल्लाह चलाएगा। मुसलमानों, लेकिन हौसला बढ़ता है, जज्बा बढ़ता है। अल्लाह मौका दे कभी नेक काम करने का तो अपने कदम को पीछे मत रखना, आगे बढ़ाना। ठीक है मेरे पास पैसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, इरादा तो है, इंशाल्लाह देंगे। हजरत नाम में लिखिए मेरा, हम कोशिश करेंगे, अल्लाह इंतजाम करेगा। कतो जन होलो हुजूर? कतो जन होलो? 7 জন হয়ে গেল।